जो है सामने आ जाएगा। तो सर आप किसी नजर से देख रहे हैं इसमें उसके बयान को, आफ्ताब इकबाल के? जी उस्मान, एक तो आफ्ताब इकबाल ना कोई क्रेडिबल आदमी नहीं है जिसे कोट किया जाए, जिसकी बात की जाए, उसकी बात को वेट दिया जाए। वो एक घटिया सा आदमी है। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन कैंपेन में ये मियां नवाज शरीफ का चीफ पोलिंग अफसर बना हुआ था। इसके प्रोग्राम उठा के देख लें, उस वक्त ये टीवी पे आते थे। तो मियां नवाज शरीफ होते थे, शहबाज शरीफ होते थे, हमजा होता था, मरियम होती थी, और ये आफ्ताब इकबाल होता था। फिर ये गवर्नमेंट में आ गए जब, अभी जब ये गवर्नमेंट में आए हैं, तो गवर्नमेंट में आने के बाद इनकी कोई ख्वाहिशात थी इनसे जो पूरी नहीं हुई। ये पटरी बदल गए। इमरान खान से इसने अपनी शादी की अपॉइंटमेंट करवाई, बीवी की अपॉइंटमेंट कराई, और जब किसी एक अपॉइंटमेंट थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो इमरान खान के खिलाफ हो गया। तो ये ना एक बेपेंदे का लोटा है, अपना मुफाद परस्त है। ये वो आदमी है जिसने मलक रियाज को डसा था, उसका 100 करोड़ रुपया लगाया था, एक चैनल आपके नाम से बनाया था। और हम्म। सॉरी, मलक रियाज को नहीं, AKD को, अकील करीम डैडी को। और AKD इतना बेचारा इसके आगे बेबस हो गया था कि उसने अपना चैनल मलक रियाज को बेच दिया था। मलक रियाज ने वो एक 100 करोड़ रुपया नाली में फेंक दिया और इसको जूते मार के निकाला। फुटेज मौजूद है कि ये वहां से भाग के निकला था, इसे भागना पड़ा था उस चैनल से जहाँ ये फिरौन बन के बैठा हुआ था। तो एक ये घटिया आदमी है। दूसरा, बाजवा साहब ने ये बात की होगी, मुझे इस पे भरोसा नहीं है इस बात पे, क्योंकि जो बात इसकी मैंने सुनी है, ये तो बाजवा साहब ने अपनी गली में फांसी का फंदा और आर्टिकल 6 डाला है। बाजवा ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात कर सकता है? एक जनरल और 6 साल आर्मी चीफ रहा है। ये मेरा दिल तो नहीं मानता। लेकिन शायद जावेद चौधरी और उसके बाद वो मेरा ख्याल है उसको इन्होंने इस्तेमाल किया, बाजवा साहब ने। वो क्या वो लड़का है यार, अपनी सफाई के लिए हम्म। वो वहां इमरान पर तो नहीं है, वो क्या नाम है, मसूद, मंसूर अली खान। आई थिंक। जी मंसूर, वो मंसूर वहां अली सफाई खान। में, जी हाँ, मंसूर अली खान। उस सफाई में मंसूर अली। मामला रुक गया था, तो उन्होंने शायद इसको इस्तेमाल किया है कि बाकी सफाई यहाँ से चली जाए, और जिस तरह से ये आया है। लेकिन अगर ये वीडियो टेप हैं, तो ये वीडियो टेप्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। अ, वो कहते हैं मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं। ये तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है, उनके दफ्तर में होगी, उनके कमरे में होगी, उनके घर में होगी। कभी आप मौका मिले किसी आर्मी चीफ का घर देखें या किसी कोर कमांडर का घर देखें, उसका जो घर होता है वो पूरा एक सेक्रेटेरिएट होता है। उसके अंदर एक कमरे में टेलीफोन ऑपरेटर बैठा हुआ होता है, एक कमरे में स्टाफ बैठा होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है, एक कमरे में और स्टाफ होता है, एक पूरा सेक्रेटेरिएट होता है जो 24 घंटे चल रहा होता है और 24 घंटे ऑन होता है। उसके अच्छा। अंदर सर्विस का मुकम्मल सिस्टम होता है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग मुकम्मल होती है। आप आए, आप जाके बैठे हैं वहाँ पे रिसेप्शन पे, और आपने जो भी बात की वो रिकॉर्ड हो रही है। फिर आप उसको कोर कमांडर को, आर्मी चीफ को मिले, जो आपने बात की वो रिकॉर्ड हो रही है। तो ये इसमें ना कोई हैरत की बात नहीं है कि रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग पे तो मुझे कोई हैरत नहीं है। रिकॉर्डिंग बाजवा साहब के, उसने कहा जी, बाजवा साहब ने कहा मैं खुद करता रहा हूँ। ये काम आर्मी चीफ का नहीं होता। जब एक चीज ऑटोमेटिक हो रही है, मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, मैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुझे ये कहने की क्या जरूरत है कि रिकॉर्डिंग मैंने की है? यस, बिल्कुल। ये बड़ी पॉइंट की बात आपने की है सर। और इसमें वो दाल में काला काला कुछ नजर आता है। इस बात को अगर देखा जाए तो आफ्ताब इकबाल साहब की, आप ठीक हो गए। अच्छा सर, ये जरा फरमा दें कि अभी जैसे कि पहले भी आपने अपना मौकफ दिया है कि जो बाजवा साहब के ऊपर आगे इमरान खान साहब की सुई अड़ गई है, अभी दोबारा ये बाजवा साहब की बात हो रही है। सर ये अदारे को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा? उसकी साख्त मजीद गंदी नहीं हो रही सर? हर तरफ से जो है अदारे के ऊपर टैग किए जा रहे हैं। तो इसमें कसूरवार कितना परसेंट आप अदारे को उठाते हैं और कितने परसेंट आप सियासतदान को उठाते हैं? उस्मान, मैं आपको ना असली बात बताता हूँ। असली बात यह है कि बाजवा एक आदमी का नाम है, फैज अमीर दूसरे आदमी का नाम है, इरफान मलिक तीसरे आदमी का है, आसिम मुनीर है, वगैरह वगैरह, ये चंद लोग हैं। ये इदारा इस वक्त पाकिस्तान में फौज के रिकॉर्ड के मुताबिक 6,36,000 एम्प्लॉयज के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये जी। चंद आदमी तो आपके सामने है, बाकी आदमी आपके सामने नहीं है। तो इमरान खान के ये सारे बयान जो बाजवा के खिलाफ है, ये उनको दबाव में लाने के लिए हैं, जो मेरे और आपके सामने नहीं है, और जो इनके साथ मिले हुए थे, जो इसके अंदर सारे थे। इमरान उन्हें ये मैसेज दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगा अगर तुमने मेरा साथ जरा सा ना दिया तो।
ये वो लोग हैं जो अभी भी फौज की पॉलिसीज के बावजूद कि हमने ए पॉलिटिकल रहना है, हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, उसके बावजूद वो पॉलिटिकल हो रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अदालतों को, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को। हमें नजर आ रहा है सामने, FIA केस बनाती है, बंदा उठाती है, वो बंदा छूट जाता है, छुड़ाने वाली गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने तो खुद पकड़ा है, कैसे छूट रहा है वो? हम्म। FIA को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? एजेंसीज के लोग हैं। इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस वक्त न्याजी साहब ने बयानिया पकड़ा हुआ है, सामने रखा है बाजवा, और कहते हैं कहना तीनों समझाना नौ नौ। वो हम्म। समझाओ उनको रहा है कि तुम भी मेरे पास आते रहे हो, तुम्हें भी मैंने सिपाहियां दी हुई हैं, तुमने भी मैंने साथ बैठ के मौज मस्ती की हुई है। तो कल को अगर तुम मेरे साथ नहीं होगे, या मेरे खिलाफ होगे, या न्यूट्रल होने की गुस्ताखी करोगे, तो तुम्हारा नाम भी मैं ऐसे लूंगा। और वो दुबक के बैठे हुए हैं। अफसोस की बात है कि इसमें हमारे जर्नल है, हमारे ब्रिगेडियर है, हमारे कर्नल है, हमारे बहुत सारे अफसर हैं। तो असल में ये सारा जो इसने इस वक्त तो किया सर हुआ है। आपको क्या लगता है फिर वो इमरान खान के जो है वो दबाव में आ जाएंगे सर? आए हुए हैं, आए हुए हैं। आज आपने अली वजीर की रिहाई देखी है? जी। अली वजीर की का जुर्म क्या था, उसको कैद किस बात पे हुई थी, और वो अभी तक क्यों अंदर था? तो फौज तो, आपने आपने मरियम का बयान सुना है? बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है वैसे वो, लेकिन सही है कि 28 नवंबर को हमारी गवर्नमेंट आई है, पहले तो थी नहीं। इस बयान हम्म। का दूसरा मतलब लें तो बड़ा खतरनाक है, बड़ा खौफनाक है। 28 नवंबर के बाद सर वो जो आप, खतरनाक है वो भी थोड़ा सा ओवरसीज पाकिस्तानी को बता दे सर। मासूम लोग हैं, जरा समझते नहीं है शरारतन बातें, जरा खुल के बता दे प्लीज। मैं देखें, ये बयान देना कि 28 नवंबर से पहले हमारी गवर्नमेंट नहीं थी और हमारी आई। 28 नवंबर को क्या हुआ था पाकिस्तान में? कमांड चेंज हुई थी ना। बाजवा साहब चले गए थे, आसिम मुनीर साहब आ गए थे। तो यस। उन्होंने कहा कि पहले बाजवा सिलेक्टेड था, उसका सिलेक्टेड इमरान बैठा हुआ था। अब आसिम मुनीर सिलेक्टेड है, उससे सिलेक्टर है, हम उसके सिलेक्टेड हैं। उन्होंने अपने आप को खुले तौर पे ना सिलेक्टेड माना है। ये सिलेक्टेड है नए आर्मी चीफ के, और नई कमांड इनको सपोर्ट कर रही है। ये किसी सियासतदान को ये बात करनी जेब नहीं देती। लेकिन आपको पता है मरियम जज्बात में आ जाती हैं, ऐसी बातें कर जाती हैं। और वो जो तकरीरें जिस तरह से वो कर रही थी, यही बातें